के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। पहली बार नए केस 7,000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 7,400 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 175 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर अब 1,65,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से एक्टिव केस करीब 90,000 हैं, जबकि 71,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में बढ़ते मामलों को लेकर हालात ये हैं कि भारत सबसे ज्यादा केस के मामले में तुर्की को पीछे छोड़कर 9वें नंबर पर आ चुका है। अब तक भारत 10वें नंबर पर था, लेकिन अब तुर्की को पीछे छोड़कर भारत 9वें नंबर पर है, अगर पूरी दुनिया में आंकड़ों के हिसाब से बात करें। लेकिन बीते 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और ये अपने आप में अभी तक का पहला मामला है कि जब इतने ज्यादा केस एक साथ सामने आए हों। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बीते दिन में 1,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। यानी अब कुल आंकड़े तो 1,65,000 को पार कर चुके हैं। 71,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 4,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली के आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद कुल केस 16,000 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक यहां पर 316 लोगों की मौत हुई है, इनमें से 13 मौत पिछले 24 घंटे में हुए हैं। आपको हम अलग अलग तारीखों के हिसाब से बढ़ते ये आंकड़े दिखा रहे हैं। 19 मार्च को क्या स्थिति थी और इसके बाद 28 मई तक की स्थिति पर अगर आप नजर डालें तो केसेस लगातार बढ़े हैं और बीते 24 घंटों में जो हुआ है वो इससे पहले दिल्ली में अभी तक नहीं हुआ था कि एक साथ 1,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हों। दिल्ली में कोरोना जिस तरह से ताकत दिखा रहा है, एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल केस 16,000 के पार पहुंच गए हैं और 316 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसके साथ ही हालात अब ये हैं कि दिल्ली से सटे राज्यों ने अपनी सीमाएं दिल्ली से आने जाने वाले लोगों के लिए बंद कर दी हैं। दिल्ली हरियाणा, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा सीमा पर नो एंट्री का ताला टंगा हुआ है। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ने के साथ ही गाजियाबाद और नोएडा के बाद अब हरियाणा ने भी अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, जिसके बाद हरियाणा में गुरुग्राम और बदरपुर बॉर्डर पर जाम के हालात बन गए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बॉर्डर सील होने के बाद गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम है, तो वहीं गाजियाबाद बॉर्डर पर हर रोज जाम के हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा ने भी अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। तस्वीरें आपके सामने। लॉकडाउन 4 खत्म होने में अब 2 दिन बाकी हैं। 31 मई आखिरी तारीख है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से बॉर्डर सील किए गए हैं, तो रोजाना जो लोग दिल्ली से इन राज्यों की तरफ यानी एनसीआर के इलाकों में सफर करते थे, उनके लिए बेहद परेशानी। हमारे साथ इस वक्त बदरपुर बॉर्डर से पुनीत शर्मा मौजूद हैं और गाजियाबाद बॉर्डर पर सुशांत मेहरा हैं। पुनीत, आपका रुख पहले करेंगे। हरियाणा ये मान रहा है कि 80% केसेस जो उनके पास रिपोर्ट हुए हैं वो वैसे केसेस हैं जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, और इसी के बाद ये फैसला लिया गया कि बॉर्डर हरियाणा के दिल्ली के साथ सील कर दिए जाए। क्या स्थिति आज आप बॉर्डर पर इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं 123 नए केसेस आए हैं हरियाणा में, जिसके बाद जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमित लोगों का वो 1500 से ज्यादा हो गया। 19 मौतें हो चुकी हैं और सरकार का मानना है कि कहीं ना कहीं जो गुड़गांव और फरीदाबाद की सीमाएं यानी कि दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं उनकी सीमाएं दिल्ली से लगती हैं और तमाम लोग दिल्ली आते जाते हैं। 80% मामले वो हैं जो दिल्ली आते जाते हैं और इसलिए यह कदम उठाया गया। जिसके बाद आप देखिए सुबह सुबह जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको यहाँ पर बिना पास के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम, ये देखिए पीछे की तरफ पूरा जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां पर पूरा जाम है। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या फिर जिनके पास अधिकृत पास है। लेकिन तमाम लोग जो हरियाणा से आते जाते हैं, दिल्ली आते जाते हैं, उनका यही कहना है कि अचानक इस तरीके से कर देने से उनको खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि जो पहले बॉर्डर सील करने पर नियम थे वही नियम है, सिर्फ हेल्थ कर्मी और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग ये भी आ जा सकते हैं। और 19 मौतों के बाद अब हरियाणा सरकार पूरी तरीके से इस मामले पर सख्त हो गई है कि दिल्ली आने जाने वाले लोग जो रोजाना जरूरी या गैर जरूरी काम से जा रहे थे वो अपने आप को बचाएं, क्योंकि
क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसमें 80% जो संख्या है वो सिर्फ वही लोग हैं जो दिल्ली आते जाते हैं, और इसीलिए ये बड़ा कदम उठाया गया, जिसके बाद गुड़गांव बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और बदरपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। मीनाक्षी, लौटते पुनीत आपके पास, हमारे साथ सुशांत भी इस वक्त मौजूद है गाजियाबाद बॉर्डर से। सुशांत, दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1000 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए हैं और गाजियाबाद में 15 नए केस आए हैं 24 घंटे में, और कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या गाजियाबाद में 53 है। चिंता का विषय ये वहां उस इलाके के लिए भी है। डीएम ने पहले भी ऑर्डर्स निकाले थे, लेकिन बॉर्डर पर जो स्थिति है, हमें वो तस्वीरें भी दिखाएं और क्या परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना को लेकर के काफी सख्त है और यही वजह है कि उसने पहले ही सीमाओं को सील कर दिया था। 2 दिन पहले ही गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील किया गया था, ताकि अगर कहा जाए तो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग जो है वो जा सकते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रही है, और यही वजह है जिसके चलते तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। 2 दिन से इसी तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली में कल 24 घंटे में बीते 1024 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और यही नहीं, गाजियाबाद की सीमा से सटा हुआ ये जो पूरे इलाके हैं, इसमें गाजियाबाद में कल 24 घंटे में 15 नए मामले सामने आए। सुशांत, ये बताइए कि एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को ही सिर्फ जाने की इजाजत है, तो जो ये भीड़ हम देख रहे हैं यहाँ इस बॉर्डर पर, क्या ये सारे लोग सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से ही जुड़े होंगे? जी नहीं मीनाक्षी, इसके अंदर जो लोग एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए नहीं हैं, बाकायदा उनको वापस दिल्ली की तरफ जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से भेजा जा रहा है। इसके अलावा अगर गाड़ी में 1 से 2 जनों से ज़्यादा अगर लोग होते हैं, उनको भी बाकायदा वापस जो है वो भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर गाड़ी के अंदर पास नहीं है तो उनको वापस जो है वो भेजा जा रहा है। एक एक गाड़ी के अंदर अगर 2 बंदे से ज़्यादा व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, और यही वजह है जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें, क्योंकि सुबह से, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर जो लोग थे वो गैर जरूरी चीजों के साथ भी जो है वो यूपी बॉर्डर के अंदर जो है एंटर कर रहे थे। तो यही वजह है जिसके कारण गाजियाबाद के अंदर कई सारे मामले जो है वो रजिस्टर होते हुए जा रहे थे, कोरोना के बढ़ते मामले दिखाई दे रहे थे। अब जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एक एक गाड़ी को बाकायदा उसके पासिस को यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि चेक किया जा रहा है, जिसके कारण अब आने जाने की इजाजत जो है उनको दी जा रही है। मीनाक्षी, शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी के लिए। पुनीत, आपका भी शुक्रिया। लेकिन जो परिस्थितियां बॉर्डर पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, उनके बीच हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली से लगता हुआ बॉर्डर हरियाणा का सील कर दिया गया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने इस पर क्या कहा, सुनिए। नहीं, दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे जिले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते जिलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखेंगे। लॉकडाउन 4 खत्म होने में महज 2 दिन बचे हैं और ऐसे में 1 जून से क्या होगा, इस पर सरकार में मंथन शुरू हो गया है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। लॉकडाउन 4 के बाद क्या लॉकडाउन 5 होगा? 31 मई के बाद क्या है देश का प्लान? 31 मई के बाद क्या होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। वैसे तो लॉकडाउन 4 में छूट की किश्त के साथ कई चीजें खुल गई हैं, लेकिन अब भी कई सेक्टर पर पाबंदियों का लॉक लगा है। और क्या ये लॉक 31 मई के बाद खुल जाएगा, इसकी तस्वीर जल्द ही साफ होगी। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। लॉकडाउन 4 के हालात की समीक्षा हुई। गृह मंत्री ने राज्यों से लॉकडाउन 5 को लेकर उनकी राय जानी। आगे के प्लान पर बातचीत हुई। 31 मई के बाद राज्य क्या चाहते हैं, इस पर मंथन हुआ। अलग अलग राय आती है। कई लोग कहते हैं जून में पीक पहुंचेगा, कई लोग कहते हैं जुलाई में पीक आएगा। इसका देश में केसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सारी सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए।
दरअसल अब तक के हालात यही कहते हैं कि लॉकडाउन खुलने का फैसला कोरोना की रफ्तार पर निर्भर करेगा। पिछले 4 दिन के आंकड़े देखें तो हर दिन 6000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 25 मई को कोरोना के 6977 केस बढ़े, 26 मई को 6535, 27 मई को 6387 और 28 मई को 6500 से ज्यादा केस मिले। कोरोना की यही बढ़ती रफ्तार लॉकडाउन खुलने की राह में रोड़ा है। खुद राज्यों के बीच आवाजाही को लेकर बात बनती बिगड़ती दिख रही है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के साथ सटे अपने बॉर्डर को नहीं खोलेगी। कर्नाटक सरकार के फैसले से भी राज्यों के बीच तालमेल का टकराव हो गया है। राज्य सरकार ने एविएशन मंत्रालय से अपील की है कि वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से कर्नाटक आने वाली फ्लाइट की संख्या को घटाए, क्योंकि ये सभी राज्य हाई रिस्क वाले हैं। सड़क के जरिए महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से आने वालों पर रोक लगी हुई है, जो जारी रहेगी। हालांकि ट्रेनों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लॉकडाउन को लेकर केंद्र पहले ही फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले ही राज्यों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर फैसला आसान नहीं होगा। जान और जहान दोनों को बचाना है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन के बीच ट्रिपल मर्डर केस को लेकर गोपालगंज कूच करने का ऐलान किया था। उनको रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। किसी भी सूरत में पुलिस उनको गोपालगंज जाने से रोकेगी। पुलिस का कहना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जेडी नेता तेजस्वी यादव के मिशन गोपालगंज पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 10 सर्कुलर रोड की, तेजस्वी यादव के घर की, जहां के बाहर की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और साथ गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन सा लॉकडाउन, जब अमरेंद्र पांडे के लोग जो है 1000 जुलूस लेकर के निकल सकते हैं तो क्या दिक्कत, तब उल्लंघन नहीं होता। हम जब पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है। आपको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है कि आप लॉकडाउन करेंगे। लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें भी देखिए, तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें चिंता इसलिए पैदा करती हैं क्योंकि अगर इस तरह से भीड़ होगी और कोरोना जैसे संक्रमण के वक्त में लोग इतना करीब खड़े होंगे तो अंदाजा लगाइए कि ये खतरा कितना बड़ा है। बिहार में मजदूरों की बेबसी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पटना से ही एक और खबर दिखा दें। तेजस्वी यादव के घर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम इस वक्त हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच ट्रिपल मर्डर केस को लेकर वो वहां जाना चाहते हैं, पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर मौजूद है और किसी भी सूरत में पुलिस उनको गोपालगंज जाने से रोकेगी। पुलिस का कहना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि वो जाने की कोशिश करेंगे और सरकार उन्हें जाने से रोक रही है, यानी पीड़ितों, गरीबों से मुलाकात करने से रोक रही है। देखिए, कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए
उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन सा लॉकडाउन, जब अमरेंद्र पांडे के लोग जो है 1000 जुलूस लेकर के निकल सकते हैं तो क्या दिक्कत, तब उल्लंघन नहीं होता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मिशन गोपालगंज पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 10 सर्कुलर रोड की, तेजस्वी यादव के घर की, जहां के बाहर की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, और साथ ही जो काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम है, उन्होंने आज आह्वान किया है अपने सभी विधायकों से कि वो पटना पहुंचे और सभी के साथ वो गोपालगंज कूच करेंगे, मार्च करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों वहाँ पर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उसी मामले में जो कुचालकोट के वहाँ विधायक हैं पप्पू पांडे, उनका नाम एफआईआर में है और उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो इसी को लेकर तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार पर आक्रामक हैं और विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर कल शाम तक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो अपने सभी विधायकों के साथ गोपालगंज कूच करेंगे, मार्च करेंगे और फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव जाना चाहते हैं गोपालगंज, लेकिन उन्हें पुलिस ने जाने से रोक दिया है। तस्वीरें आप उनके घर के बाहर से भी देख रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज रेड जोन में आता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ट्रिपल मर्डर की जो ये वारदात हो जाती है, ऐसे में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की वो कोशिश कर रहे हैं और उससे भी उन्हें रोका जा रहा है। गोपालगंज यादव परिवार का गृह जिला, वहां पर जाने का प्रयास, लेकिन आरोप सीधे सरकार के ऊपर तेजस्वी यादव के कि रेड जोन होने के बावजूद कैसे अपराधियों ने ऐसे वारदात को अंजाम दे दिया, इस पर बात नहीं हो रही, लेकिन उन्हें जाने से रोका जा रहा है। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच ये सवाल बड़ा है कि जिस संख्या में यहाँ पर समर्थकों का आह्वान हुआ है, कोरोना संक्रमण के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए इन तस्वीरों में कहीं है नहीं। मास्क जरूर है लोगों के पास, लेकिन चेहरे पर वो मास्क लगाए नहीं गए हैं। और ऐसे में अगर एक भी व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित हो तो अंदाजा लगाइए कि इस पूरे हुजूम को संक्रमित वो कर सकता है। पुलिसकर्मी भी हैं, सुरक्षा बल भी हैं, और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं पटना से। लगातार तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने से रोक दिया है पुलिस ने, जिस बात का ऐलान पुलिस पहले ही कर चुकी थी कि उन्हें कोरोना संक्रमण की वजह से अभी गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो गाड़ी को रोक दिया गया है। वहीं समर्थक भी यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकती है तस्वीर से राबड़ी देवी की गाड़ी को पूरी तरीके से घेर लिया गया है पुलिस बल के द्वारा, और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं। कोशिश ये है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनके तमाम जो विधायक हैं उनको गोपालगंज जाने से रोका जाए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो आरजेडी कोशिश में थी, किस मौके को किस तरीके से बुलाया जाए, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी, उसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने वाले लोग क्या ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष की नहीं है? क्या आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा हो तो उसको रोका जाए? तो ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल। तेजस्वी यादव को रोक दिया गया है, लेकिन उनके समर्थकों का हुजूम भी आप वहां पर देख रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोका है गोपालगंज जाने से, और इसी बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनका ये कहना है कि सरकार आखिर उन्हें वहां जाने से कैसे रोक सकती है, उनका गृह जिला है, और ऐसे में वहां जाकर अगर वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है।
लेकिन दूसरी तरफ इन तस्वीरों पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि चाहे वो बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, लेकिन इस तरह के टकराव की स्थिति में ऐसा हुजूम, ऐसी भीड़ को एकत्रित कैसे होने दिया जा सकता है? काफिले को तो रोक दिया गया है, जिस बात की जानकारी पुलिस पहले ही दे चुकी थी कि अनुमति नहीं दी जाएगी उन्हें यहां से जाने की, और इसी वजह से तेजस्वी यादव के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा भी था। लेकिन फिर भी तेजस्वी घर से निकले, समर्थकों के साथ गोपालगंज जाने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। हमारे साथ रोहित इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं, लेकिन काफिले को रोक दिया गया है तेजस्वी यादव के। कौन कौन उनके साथ मौजूद था और कहां पर इनको रोक दिया गया? तेजस्वी यादव आज अपने पूरे सभी विधायकों के साथ गोपालगंज से जाने की उन्होंने ऐलान किया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो जेडीयू के विधायक हैं अमरिंदर पांडे, उनकी गिरफ्तारी हो। जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ था पिछले हफ्ते गोपालगंज में, लेकिन सुबह से ही जैसे पुलिस को जानकारी मिली थी, तेजस्वी के घर के बाहर भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया गया है। और 10 बजते ही तेजस्वी यादव अपने घर से निकले, लेकिन जैसे ही घर के गेट के बाहर आए हैं उनको पुलिस ने रोक दिया है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। भारी पुलिस जो बंदोबस्ती है पुलिस की, वो जो है मौके पर यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस बार बार तेजस्वी यादव को समझा रही है कि जो आप करने जा रहे हैं वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है और इस तरह के किसी कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है एमएचए के गाइडलाइंस के मुताबिक, इसका उल्लंघन मत कीजिए। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव और उनके समर्थक लगातार मौके पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पूरी जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियाँ जो है वो उड़ाई जा रही है यहाँ पर इलाके पे। और कोशिश यही हो रही है प्रशासन की, आप देख लीजिए तैयारी किस तरीके से है कि तेजस्वी यादव को यहाँ पे ही घर से बाहर ही रोक दिया जाए, उनको आगे किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने दिया जाए। और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। घर से निकल ही नहीं पाए हैं। जी देखिए, बस घर से बाहर गेट पे ही खड़े हैं। गेट से जैसे उनकी गाड़ी बाहर निकली, वहीं पर पुलिस ने भारी बंदोबस्ती की हुई थी पुलिस की, वहीं पर उन्हें रोक दिया गया है। बार बार पुलिस उनको समझा रही है कि आप ये कार्यक्रम को स्थगित कीजिए, ये राजनीतिक कार्यक्रम है, प्रतिबंध है एमएचए की तरफ से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में। लेकिन तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एसपी यहाँ पर मौजूद है विनय तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम जो है क्या ये अलाउड है अभी लॉकडाउन में? लॉकडाउन के एमएचए गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी राजनीतिक वैसे कार्यक्रम अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग व्यवस्था भी किए हुए हैं और यही हम लोगों की कोशिश है कि लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन होता रहे। ये आप लोगों ने नोटिस भी दिया था तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए? जी, बिना परमिशन के किसी भी तरह का इस तरह का कार्यक्रम करना उचित नहीं है और अलाउड नहीं है, इसलिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और नोटिस के बाद रोकने के सभी इंतजाम किए गए। क्या लगता है, यह तो घर से बाहर गाड़ी निकल चुकी है, अब कैसे रोकेंगे? वो भी एडमेंट है मतलब जाने के लिए गोपालगंज? हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन होगा, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। कोई उल्लंघन करेगा तो बाद में कानूनी कार्रवाई होगी, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो? जी। तो देख सकते हैं विनय तिवारी जी जो एसपी हैं पटना के, वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन का वायलेशन अगर हुआ यहाँ पे तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव की गाड़ी, तेज प्रताप भी उसमें है, वो गेट, उनके घर के गेट के बाहर ही खड़े हैं वो लोग अभी इस वक्त। काफिला देख लीजिए, गाड़ियों का काफिला देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। अब जमकर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि जो बीमारी है या फिर आप कह सकते हैं संक्रमण पर जो है वो सियासत इस वक्त ज़्यादा भारी है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है एक अच्छा मौका है अपनी सियासत चमकाने का, बिहार सरकार को घेरने का, इसीलिए वो। रोहित, आपके पास हम लौट रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनवाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं, लालूवाद जिनकी विचारधारा है, जो नरसंहार अपराध का पर्याय माना जाता रहा है और बलात्कार के आरोपी को जो सजा याफ्ता हो जाते उनको राजनीतिक सम्मान देना, जिनको न्यायालय संकट बताए उनको सम्मान देना, ये अपराध पर जब बोलते हैं तो जनता का यह सीधा सवाल रहता है कि आप जा रहे हैं, कानून तो अपना काम कर रहा है और कानून जाति धर्म के हिसाब से नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कानून के अनुसार काम करेंगे।
तो मंत्री क्या कह रहे हैं आपने ये सुना। हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए हैं इस वक्त तेजस्वी यादव के घर के ठीक बाहर से। रोहित, हमने सुनवाया कि मंत्री क्या कह रहे हैं, राजनीति ना हो इस मामले पर, और वही आरोप जो है तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच देखिए बड़ी तस्वीर तो ये है कि बिहार में चुनाव भी प्रस्तावित हैं। चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इस चुनाव के मद्देनजर भी बहुत कुछ कहती हैं। जी देखिए, जाहिर सी बात है, ये मौका है तेजस्वी यादव के लिए राजनीति अपनी सियासत चमकाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैकफुट पर आरजेडी है। तेजस्वी यादव को भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला था जहां सरकार को भी घेर सके, खासकर पिछले 3-4 महीनों में। तो ये जो ट्रिपल मर्डर हुआ था गोपालगंज में, ये उनको ऐसा लगता है मौका है सरकार को घेरने का, क्योंकि इस FIR में जो है JDU विधायक जो है अमरिंदर पांडे, उनका भी नाम है। और काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी JDU की तरफ से कि गिरफ्तार किया जाए, और कल शाम तक का अल्टीमेटम भी दिया हुआ था सरकार को तेजस्वी यादव ने कि कल शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं सभी विधायकों के साथ गोपालगंज मिशन पर निकल जाएंगे। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है अमरिंदर पांडे की, और इसीलिए आज यहाँ पर सुबह से ही विधायकों का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जुटना शुरू हुआ। और 10 बजते ही जैसे ही तेजस्वी यादव घर से निकले हैं, उन्हें रोक दिया गया है। उनके घर के गेट के बाहर ही तेज प्रताप, तेजस्वी सब वहीं पर मौजूद हैं, और कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन देखिए, चारों तरफ जो तेजस्वी के घर के चारों तरफ जितने भी सड़क जाती है, सभी सड़कों को पूरी तरीके से बैरिकेड करके यहाँ पे जो SP साहब हैं उनके खुद ही यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया है, और लॉकडाउन का वायलेशन ना हो उसको सुनिश्चित यहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही है। ये भी खड़ा हो रहा है जो हम देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त, इतनी बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ आ पहुंचे हैं। तेजस्वी पहले से ही ऐलान कर चुके थे कि वो जाएंगे, और इन तस्वीरों में देखिए हमें राबड़ी देवी भी दिखाई दे रही है इस गाड़ी में बैठी हुई, वो भी जाने की कोशिश में, लेकिन गाड़ी को रोक दिया गया। रोहित, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, कोरोना संक्रमण के दौर में जब पुलिस को पहले से ही ये मालूम था कि ऐसे भीड़ को एकत्र नहीं होने दिया जा सकता, तो पहले ही क्यों नहीं रोका गया इस भीड़ को? समर्थकों को पहले ही क्यों नहीं यहाँ इकट्ठा होने से रोका गया? देखिए, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी हुई है, क्योंकि गोपालगंज मार्च की जो ये घोषणा है तेजस्वी ने 3-4 दिन पहले ही कर रखी थी, और सुबह से ही यानी कि कह सकते हैं कल रात से ही जो कार्यकर्ता हैं और कुछ विधायक हैं वो पटना पहुँच चुके थे, और यहाँ पे सुबह से ही हम लोग जब यहाँ पे आए हैं उस समय वो लोग यहाँ पहुँच चुके थे। तो जाहिर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही पुलिस की तरफ से भी ज़रूर है कि ऐसे लोगों को यहाँ एकत्रित ही क्यों होने दिया गया, जबकि ये पहले से पुलिस को पता था कि इस तरीके का राजनीतिक कार्यक्रम जो है तेजस्वी यादव जो है वो निकालने जा रहे हैं। और कल शाम भी तेजस्वी यादव को पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी दिया गया था, थमाया गया था कि इस कार्यक्रम को आप रद्द कीजिए, ये MHA के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लेकिन तेजस्वी ने वो नोटिस उस वक्त नहीं लिया था, लेकिन आज सुबह उस नोटिस को उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनको ये प्रतिबंधित किया जाता है इस कार्यक्रम को नहीं निकालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव घर से अपने निकल गए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर जो है पुलिस की भी पूरी तरीके से तैयारी है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या तेजस्वी यादव लॉकडाउन का वायलेशन करके भी गोपालगंज जाने की कोशिश करते हैं या नहीं, क्योंकि पुलिस ने साफ किया है कि अगर ऐसी कोई भी कोशिश होगी तो कार्रवाई की जाएगी लॉकडाउन का वायलेशन करने के आरोप में। रोहित, हम इस वक्त तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, गाड़ी को तो रोक दिया गया है, गाड़ी में राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि उनका ननिहाल है, वहां पर उनका गृह जिला है, वो गोपालगंज जाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्यों पुलिस उन्हें रोक रही है? क्या ये मुमकिन है कि अगर तेजस्वी और राबड़ी अकेले वहां जाना चाहें तो उन्हें जाने की परमिशन मिल जाए? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, लॉकडाउन लागू है और एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपको पास की ज़रूरत है। तो ऐसे में सवाल है कि अगर तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप हो, अगर आपके पास पास मौजूद नहीं है जो जिला प्रशासन की तरफ से आपको दिया जाएगा, तो फिर आप दूसरे जिले में नहीं जा सकते हैं। और गोपालगंज जाने के लिए आपको पटना से निकल के पहले छपरा जिले में घुसना पड़ेगा, उसके बाद सिवान जिले में घुसना पड़ेगा, उसके बाद आप गोपालगंज जाएंगे, यानी कि 3-3 जिले पार करके आपको गोपालगंज आप पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में अगर पास आपके पास नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। और जो हमें जानकारी है कि सरकार तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी, इन लोगों ने पास अभी तक नहीं लिया है, ये बस अपने विधायकों को एकत्रित करके निकलने के उन लोगों ने ऐलान किया था, और इसीलिए राजनीतिक कार्यक्रम मानते हुए पुलिस ने, प्रशासन ने इनको इनके घर के बाहर ही अभी फिलहाल रोका हुआ है। जी, लौटते हैं रोहित आपके पास। तेजस्वी यादव जब कार में बैठे हुए थे, सवाल उनसे पूछा मीडिया ने, क्या बताया उन्होंने, सुनिए। देखिए, कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है,
गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है, और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन सा लॉकडाउन, जब अमरेंद्र पांडे के लोग जो है 1000 जुलूस लेकर के निकल सकते हैं, तो क्या दिक्कत, तब उल्लंघन नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।